आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखें, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ करणी पर आधारित है। कर्णिम 12 धन कर्णिम 12 धन कर्णिम 12 धन कर्णिम 12 धन एंड दी सो ऑन। यह अनंत तक दिया हुआ है। यदि इस तरह से दिया हो अनंत तक, ठीक है, तो इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीक़ों से आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको अगर हम यक्स मान लें, यक्स के बराबर इसको, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक करणी में 12, और चूँकि इसको यक्स माने हैं तो एक करणी में 12 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से भी हम इसका मान जो है यक्स रख सकते हैं। तो अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो यह करणी हट जाएगा और यह हो जाएगा 12 धन यक्स, ठीक है। यह यक्स इधर हम पक्षांतर कर लेंगे और 12 को भी पक्षांतर कर लेंगे तो यह हो जाएगा। अब इसका जो है हम गुणनखंड करें तो -12 आ रहा है, तो -12 का 2 हम फैक्टर बनाएंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो माइनस चिन्ह बता रहा है कि इसका अंतर करने पर यक्स का गुणांक 1 आना चाहिए। तो यक्स स्क्वायर माइनस 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 यक्स और माइनस की वजह से यह प्लस 3 यक्स हो जाएगा और -12, ठीक है। यहाँ से हम यक्स कॉमन ले लें तो यहाँ बच गया यक्स और यहाँ हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ 3 कॉमन लें तो यहाँ हो जाएगा यक्स और यहाँ हो जाएगा 4। दोनों जगह से यक्स ऋण 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा यक्स धन 3 बराबर 0। अब देखें, यक्स का मान जो है 4 होगा, ठीक है। अगर इसको 0 करते हैं तो यक्स का मान 4 निकलेगा और इसको 0 करते हैं तो यक्स का मान ऋण 3 निकलेगा। अब इसको हमने माना है यक्स के बराबर और सब प्लस दिया हुआ है, तो इसका मतलब यक्स का मान ऋणात्मक नहीं होगा, तो यह जो है अमान्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मान क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसी पर आधारित एक फार्मूला निकल के आता है कि इस 12 का जो है 2 फैक्टर बनाएंगे हम, ठीक है, यानी इसका गुणनखंड करेंगे जिससे कि दोनों का अंतर 1 हो। यानी 12 है तो इसका हम 2 फैक्टर बनाएंगे, क्या, 3 गुणे 4 गुणा करेंगे तो 12 हो गया। और ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि जिससे कि दोनों का अंतर 1 हो, यानी इनका मौसा जो है यानी महत्तम समापवर्तक 1 आवे, ठीक। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वही जो है इसका आंसर होगा, यानी हर जगह यहाँ प्लस अगर हो तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा वही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह विकल्प 4 मिल रहा है। तो इसको शॉर्ट विधि से भी हम इसको कैसे करेंगे, इसी से फार्मूला निकल आया, क्या, यह 12 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करें यानी दोनों इसका फैक्टर बनावे 2, 3 गुणे 4, दोनों का अंतर 1 हो गया। अब इसमें जो है अगर हर जगह प्लस है तो इसका जो बड़ा वाला फैक्टर है वही जो है इसका आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन को देख करके तुरंत आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका विकल्प जो है ये सही होगा, ठीक है। तो इसी तरह का एक और अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है करणी में 6 धन करणी में 6 धन करणी में 6 धन करणी में 6, पूरे का दिया एंड दी सो ऑन, अनंत तक दिया है। तो अभी हमने फार्मूला बताया है, तो उसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे, यानी ऐसा 2 फैक्टर हम बनाएंगे कि जिसका जो है अंतर 1 आवे। ऐसा नहीं है कि हम 6 गुणे 1 नहीं करेंगे, इस तरह का गुणनखंड हम इसका नहीं करेंगे, इसका फैक्टर इस तरह का नहीं बनाएंगे, ठीक है। ऐसा फैक्टर बनाएंगे जिसका अंतर जो है 1 आवे। तो 2 3 6, अब यह हर जगह प्लस है तो बड़ा वाला इसका जो फैक्टर है यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसका विकल्प बी जो है यह होगा, यानी बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया है क्वेश्चन, ये करणी में 56 ऋण करणी में 56 ऋण करणी में 56 ऋण एंड दी सो ऑन, अनंत तक दिया हुआ है। तो पहले सवाल की तरह से इसका भी हम हल करेंगे, इसको भी, ठीक है।
थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हम बताएंगे। ये भी जो है आसानी से आप बता सकते हैं, चंद सेकंडों में इसको बता सकते हैं। तो देखें 56 का जो है हम 2 फैक्टर बनाएंगे जिसका अंतर जो है 1 हो, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर 1 हो गया। ठीक है, अब देखें यह माइनस चिन्ह अगर यह हर जगह होगा, ठीक है, तो माइनस चिन्ह अगर है तो इसका जो छोटा वाला जो फैक्टर होगा यही जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, यह छोटा फैक्टर है तो इस तरह से इसका जो है विकल्प ये सी हो जाएगा। फिर से हम बता दें, करणी में 56 माइनस करणी में 56 माइनस करणी में 56 माइनस, इस तरह से अगर दिया हो तो इस 56 का हम फैक्टर ऐसा बनाएंगे जिसका मौसा 1 होगा और माइनस की वजह से जो छोटा वाला फैक्टर होगा यही जो है इसका आंसर होगा। अगर यहीं प्लस अगर होता तो इसका बड़ा वाला यह आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यदि इस तरह का जो है अगर क्वेश्चन दिया हो, करणी में अगर ऐसा संख्या दिया है जिसका हमको फैक्टर हम न बना सकें और मतलब उसका अंतर 1 न हो, ऐसी स्थिति में तो 19 का अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 19 गुणे 1। तो इन दोनों का अंतर जो है 18 हो जा रहा है। तो इस तरह से इसमें वह विधि मान्य नहीं होगा। इसके लिए एक फार्मूला क्या होगा, उस फार्मूला को हम बताते हैं आपको। यहाँ √4a, ठीक है, 4a क्या है, जो करणी के अंदर जो संख्या दिया गया है वह a है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है, ठीक है, तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर +1 कर लेंगे और पूरे का बट्टे 2 कर देंगे। यह जो है इसका फार्मूला है। अब इसी में a का मान यहाँ रख देंगे और फिर हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो हम यहाँ माइनस कर लेंगे। ठीक है, और इसको कैसे लगाया गया, इसको भी यक्स हम मान करके अगर चलें तो यहाँ हम यक्स रख सकते हैं। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे यहाँ देख सकते हैं, इसको अगर यदि हम यक्स मान लें, ठीक है, तो यक्स बराबर, और करणी में 19 से शुरू हो रहा है तो यहाँ यक्स हो जाएगा, तो यानी 19 धन यक्स हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, यक्स का मान निकालेंगे, तो इस सिरधाराचार्य विधि से यक्स का जो वैल्यू निकालेंगे उसी से यह फार्मूला आया हुआ है। तो देखें इसको 60 तरीके से कैसे करेंगे। अब यहाँ जो है a की जगह हम क्या रखेंगे, a रखेंगे, यानी 19 a की जगह रखेंगे तो यह हमारा मिलेगा 4 गुणे 19, ठीक है, धन 1, यहाँ धन 1 है, पूरे का बट्टे 2। ठीक है, अब इसमें गुणा करें, 4 9 36 और 4 1 4 3 7 धन 1। ठीक है, 1 हो गया करणी में, धन 1 बट्टे 2। यह कितना मिल जाएगा, 76 1 77, ये करणी में हो गया, धन 1 हो गया। ठीक है, अब पूरे का बट्टे 2। अब इसमें देखें विकल्प कौन सा मिल रहा है, तो इसमें विकल्प ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ए इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दिया है करणी 5 माइनस करणी 5 माइनस करणी 5 माइनस करणी 5 माइनस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, अनंत तक दिया हुआ है। ये जो करणी के अंदर दिया है इसका भी हम 2 फैक्टर ऐसा नहीं बना पा रहे हैं जिसका अंतर जो है 1 हो। ठीक है, तो पिछले सवाल की तरह से यह भी लगेगा, लेकिन अंतर क्या है, इस यहाँ जो है माइनस दिया हुआ है, उसमें प्लस दिया हुआ था, तो फार्मूला इसका उसी तरह का होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। हम आपको फार्मूला बताते हैं। जब इस तरह के प्रश्न दिए गए होंगे जिसमें करणी के अंदर के संख्या का हम 2 फैक्टर हम न बना सकें, जिसका अंतर जो है 1 हो, यानी उसका महत्तम समापवर्तक 1 न आवे, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे करणी में 4a और धन 1 एक करणी में हो जाएगा। ठीक है, और माइनस दिया अगर है तो हम -1 इसमें से यहाँ लिख लेंगे, यानी इसमें से 1 घटा देंगे और पूरे का बट्टे 2 कर देंगे। ठीक है, अब a की जगह हम इस करणी के अंदर जो संख्या दिया है इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो 4 गुणे 5 धन 1 हो गया
और इसमें से 1 यहाँ घटा दिए, पूरे का बट्टे 2 कर दिए। 5 चौका 20, 1 21, करनी में 21 हो गया, ठीक है, और ऋण 1 हो गया, पूरे का बट्टे 2 हो गया। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें, यह जो है विकल्प बी दिया हुआ है, तो इसका सही विकल्प जो है यह बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक करनी में 21, धन करनी में 13, अधन करनी में 9 बराबर ये कितना होगा इसका मान। अगर इस रूप में अगर दिया हो तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखें हम बताते हैं इसको आसान तरीके से। यहाँ हम उतार लें इसको, करनी में 21, अधन करनी में 13, अधन करनी में 9, ठीक है। यह करनी यहाँ तक लाएंगे। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से आपको हम बताते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको हल करना, ठीक है। तो यह इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 21 अधन करनी में इसका 3 हो गया वर्गमूल, और यह हो जाएगा 13, 13 3 16 यहाँ हो जाएगा, ये अंडर रूट लगा है तो इसमें जो है 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, इस 16 का वर्गमूल जो है 4 हो जाएगा, तो इस 4 को हम 21 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा करनी में 4 1 5 1 25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं यह 5 होता है। तो देखें इसमें विकल्प जो है सी दिया हुआ है 5, तो इसका सही विकल्प होगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखें, करनी में 3 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3, ये पूरा जो है यह करनी में 3 मतलब इस तरह से दिया हुआ है, करनी में यहाँ तक दिया हुआ है, यह अनंत तक है, ठीक है। यदि इस तरह के प्रश्न अगर मिलें तो इसका जो आंसर होगा, करनी के जो अंदर संख्या दी गई है वही जो है इसका मान होगा। तो हम देख रहे हैं इस तरह से इसका विकल्प ए सही है। तो इसको 2 तरीके से हम आपको बता रहे हैं। पहला तरीका जो है हम बता रहे हैं, देखें इस संख्या को हम x के बराबर मान लेंगे, जो करनी में दिया हुआ है इसको हम x मान रहे हैं। तो यह करनी में 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसको भी तो x हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यह हो जाएगा करनी में 3 इंटू इसके जगह x लिख दें तो यह हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करें तो यह करनी हट जाएगा, तो यह हो जाएगा x² बराबर 3x। अब देखें, एक x से एक x कट गया तो क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो इसी पर जो है आधारित यह शॉर्टकट विधि जो है यह प्राप्त होता है इसका नियम। तो हम इसको देख करके तुरंत इसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं इसका आंसर कि क्या होगा। तो देखें, तो इसका x का मान यहाँ से 3 आया, तो इसी पर आधारित जो है हम इस क्वेश्चन को देख कर बताएंगे। तो यहाँ इसका विकल्प जो है 3 होगा, ठीक है। यानी करनी में जो संख्या दिया रहेगा वही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका विकल्प ए सही होगा, ठीक है। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। तो देखें, एक क्वेश्चन दिया है करनी में 7 इंटू करनी में 7 इंटू करनी में 7 इंटू करनी में 7, ये कहाँ तक है, अनंत तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख करके ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन में बताया था कि इस तरह का प्रश्न अगर दिया हो तो करनी के अंदर जो संख्या दिया रहेगा वही जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सी हो जाएगा, यानी विकल्प सी इसका सही होगा, ये 7 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।